प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का पूरे बुक से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करे जाते हैं, यानी कि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, अगर आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, अगर याद नहीं है तो फिर याद करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, तो सभी साथी आंसर को जरूर लगाते चलना, क्योंकि हम तो पूछेंगे भैया, अगर याद है तो फिर हम पूछेंगे आप लोगों से। चलो थोड़ा सा बड़ा कर दिए, अब आंसर लगाते चलो। देखो पहला नंबर सवाल है निकेल क्या है, जल्दी जल्दी से आंसर को लगाते चलिएगा। थोड़ा फास्टली क्लास को करेंगे क्योंकि पूरे 100 को कवर करना है। चलो ऐसे तो ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। पहला नंबर सवाल है निकेल क्या है बच्चों। तो निकेल जो होता है ना सर, हमने बताया था लोहा आए, कोबाल्ट आए या फिर निकेल आए, ये तीनों के तीनों लोह चुंबकीय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और बच्चों मैं जितना भी इस क्लास में अलग से बोलूंगा या फिर बताऊंगा समझाऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और हमने बताया था कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। कितना सर, म्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये आप याद रखोगे, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, पानी का परावैद्युत स्थिरांक सर 80 होता है, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी साथी याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। और ये पिछले क्लास में हमने निकाल के भी बताया था, अभी हम थोड़ा फास्ट लिए हैं तो इसमें टिक लगा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा साथी, एक बार बताओ आप लोग पहले कौन सा हो जाएगा। अच्छा विद्युतशीलता को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी। देखो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, बताओ कौन सा हो जाएगा, एन इनवर्स एम इनवर्स टू सी टू। अच्छा सर अगर हमसे ये पूछता कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता तो क्या लगाते। तो बच्चा पार्टी इसका उल्टा लगाना, यानी कि अगर n पर पावर -1 है तो n पर -1 नहीं लगाना है, अगर m पर पावर -2 है तो m पर पावर +2 देना है, अगर c पर पावर 2 है तो c पर पावर -2 लगा देना है। यानी कि सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है और ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अच्छा साथी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो सर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहाँ पे 12 होता है सर, ये कितना फैराड पर मीटर होता है। फैराड पर मीटर जो मात्रक होता है बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ये तो भैया जी आप जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो आप लगा के आओगे। ओके बच्चों आगे बढ़े क्या, अगला नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। अगला नंबर सवाल का जवाब देखो पूछा जा रहा है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात है जो अचर होता है। बच्चों जल्दी से बताओ सर, अचर जो होता है ना वो कुल आवेश बटा में क्या होता है, विभव होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाओ और इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप सही करने की कोशिश करो, या फिर सही नहीं हो रहा है तो आप याद करते चलो। अच्छा बच्चों इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। एक बार टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा विद्या आनंद, वहां पे ज्वाइन हो जाना। देखो एक एकांकी चालक के लिए हमने बता दिया, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो साबुन के बुलबुले को, यानी कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है साथी, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखो, ऐसे हमारा बच्चों चैप्टर वाइज भी स्टार्ट है तो वहां भी वो कर सकते हो, और ये हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट इसीलिए कराते जा रहे हैं ताकि आप लोग ऊब ना जाओ। चैप्टर वाइज करते करते तो हमारा टेस्ट भी होना जरूरी है ना, क्या हम अच्छे तरीके से याद कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो हमें पता चलना जरूरी होता है। अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा गया हम लोगों से, तो इसे P के द्वारा दर्शाते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना बच्चा पार्टी
पार्टी यह एक जो राशि है सर यह एक सदिश राशि है। अच्छा ये सर सदिश अदिश क्या होता है? देखो सदिश मतलब बोलने से क्या, जिसमें दिशा हो वो सदिश है, और अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो वो अदिश है। बस इतना याद रखो। वो बचपन से पढ़ते आ रहे, जिसमें परिमाण हो दिशा हो उतना मत याद रखो बस ये। अब 12th वाले स्टूडेंट हुए ना भाई मेरे, जिसमें दिशा होगा सदिश होगा, नहीं होगा अदिश होगा। अब देखो यहाँ पे अगर पूछे बल, तो बल कौन सा राशि है ये आप बताओ। अच्छा कमेंट करके हम बताओ कि 9th में पढ़े हो ना भैया जी ये सब। अब बताओ कि बल कौन सा राशि है, क्या वो सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? ये तो भाई आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से हमें बताओ कि बल कौन सी राशि है। तो सर बल जो है ना, अच्छा बताओ, हम बोले कि चिंटू भैया एक बार बल लगाओ, तो आप पूछोगे ना सर कहां बल लगाए, कोई जरूरत है क्या? मतलब जिसमें दिशा हो। हाँ हम आपको ये दिशा निर्देश कर रहे हैं कि भाई आप उसे उठाओ, मतलब उसमें बल लगाओ, उसे धक्का लगाओ, मतलब वही लगाओगे नहीं। यानी कि बल एक सदिश राशि होता है, आप याद रखना। ओके ये भी याद रख सकते हैं। ऐसे 9 10th का सवाल था तो ऐसे हमें पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन बच्चा पार्टी को पता है कि नहीं है, वो पूछना जरूरी होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू L होता है। यहाँ पे चार्ज का कूलम गुना में लंबाई का मीटर, सिंपल सा तो आंसर था सर। ऑप्शन ए लगा दो ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा भी मात्रक होता है, या में करके आप लिख सकते हो, जिसे हम लोग डेबाई कहते हैं, जिसे हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं, ये आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल। बच्चा पार्टी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट करके हमें पूछना। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊं। देखो निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर एक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर वोल्ट प्रति मीटर जो ये किसका मात्रक है? तो क्या ये इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। और हमने क्या बताया था बच्चों, अगर dV अपॉन dx से हम निकालते हैं तो ये वोल्ट प्रति मीटर निकालता है, और E को अगर हम निकालते हैं किससे सर, F अपॉन Q से निकालते हैं तो ये हमारा न्यूटन प्रति कूलम निकलता है। तो क्या सर यहाँ पे जो मात्रक है ये E जो है, E क्या होता है? E भैया जी E यानी कि विद्युत क्षेत्र है, और यह एक सदिश राशि है, और ये हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसी के साथ में हम लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम होता है, और विद्युत धारिता का मात्रक फैराड या फिर कूलम प्रति वोल्ट होता है। इतना को साथी आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, क्योंकि एग्जाम कहने का अर्थ है कि हमसे जो भी पूछेगा लेकिन सिलेबस से पूछेगा। चलो 8 नंबर सवाल है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा बच्चों? E बराबर पढ़े हो ना F अपॉन Q, वहां से न्यूटन प्रति कूलम निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी ये तो 100 ऑब्जेक्टिव है, इस क्लास को सबसे पहले लाइक कर दोगे, जल्दी जल्दी से कर देना, इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो 9 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक है भैया जी। 9 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल देखो, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? संधारित्र की धारिता का मात्रक देखो, एक हम लोगों ने पढ़ा है कि C बराबर Q बटा में भी होता है सर। यहाँ से चार्ज का कूलम, वोल्ट का वोल्ट, यानी कि सर अगर धारिता का मात्रक पूछा तो फैराड लगाते हैं, और अगर धारिता फैराड है तो F बराबर हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे कूलम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं। अगर हमसे 1 फैराड बराबर पूछे तो 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। बच्चा ये एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखना, कहीं ये भी पूछेगा तो आप लगाओगे सर ने लिखा था C बराबर Q बटा में भी लिखा था। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र है भैया जी, शून्य होगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। ओके चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, बताते चलना, क्लास में मजा तो आ रहा है ना, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव। 2 क्लास होता है, एक शाम के 7 बजे और दूसरा क्लास हमारा शाम के 8 बजे होता है, तो दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। फिर देखते हैं कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहां से सब्जेक्टिव पूछेगा। और बच्चा पार्टी सब्जेक्टिव से ये याद आया कि जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हो, तो भैया जी उसे आप लेके अब बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इससे पिछले वर्ष के जितने भी बच्चे ये एग्जाम दिए थे उससे आप पूछ सकते हो कि भैया जी वो सर का नोट्स कैसा रहा था। एग्जाम में एक
भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एग्जाम में उस क्वेश्चन से छूट जाए, क्योंकि हम उतने ही क्वेश्चन को उसमें देते हैं जितना कि एग्जाम के लिए काफी होता है, और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों का टेंशन हम खत्म करवाते हैं। हिंदी इंग्लिश आप कहीं से पढ़ लेना, मैथ भी कहीं से पढ़ना, ऐसा नहीं। बच्चों जो एग्जाम के लिए हम ये तैयारी करवाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, और ये तीनों सब्जेक्ट का नोट्स हमारे द्वारा दिया जाता है बच्चा पार्टी को। तो आप ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप जरूर लीजिएगा। और बच्चा पार्टी इसका चार्ज मात्र 299 रखा गया है, और ये सीमित समय के लिए है। कॉल कर लीजिएगा 7070 82 1685 नंबर पे, और आप बोलिएगा कि सर हमें 299 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स चाहिए। ओके बच्चों, जैसे एक सब्जेक्ट की बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जितने तरीके से एग्जाम में आएगा वो सब आपको मिल जाएगा, और उतना ही मिलेगा जितना कि हमें पढ़ना है। देखो विभव प्रवणता बराबर क्या लिखा था हमने, ई बराबर dv अपॉन dx लिखा था। सीधा सीधा प्रश्न बनता है dv अपॉन dx वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका मात्रक हमने बताया न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, ये आप याद रखोगे। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। सदिश अदिश वाला में गलती नहीं होगा। चलो ये रहा विभव, ये विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव सर देखो, विद्युत विभव का पहले हमसे मात्रक पूछेगा, तो मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V के द्वारा दर्शाते हैं, और V बराबर एक फॉर्मूला निकलता है, V बराबर W अपॉन Q होता है। यहां से बच्चों वर्क है, तो वर्क वाला क्या होगा? वर्क का सर जूल होता है। मात्रक निकालो ना भैया जी, रटना नहीं है। देखो वर्क का क्या होगा? कार्य का जूल मात्रक होता है ना सर, कार्य का तो ये अर्ग भी मात्रक होता, अर्ग नहीं, हमें ऐसा यूनिट पढ़ना है, तो यहां से हमारा जूल होगा, चार्ज का कूलम होगा। अब देखो इसे हम कूलम को ऊपर कर ले तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा, यानी कि सर ये निकला। और हमसे तो सिर्फ ये वाला बात पूछा था, इतू सा बात, बताओ कौन सा होगा? W अपॉन Q, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर बच्चा पार्टी पूछे विद्युत विभव क्या है, अच्छा बताओ विद्युत विभव कौन सी राशि है, क्या लगाओगे? सदिश लगाओगे या फिर अदिश लगाओगे? सर जल्दी से बताओ। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, आप बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछेगा तो आप लगा के आओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास को समझाने की गारंटी हमारी है, बस आप ध्यान को एक जगह केंद्रित रखो और क्लास पे पूरा फोकस करो। देखो एक फैराड बराबर क्या होता है? फैराड सर हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है बच्चा पार्टी? कि सर विद्युत धारिता का मात्रक है। देखो बच्चों यहीं से निकल जाएगा आपको, विद्युत धारिता का मात्रक है सर। अगर धारिता का मात्रक है तो धारिता को हम लोग C के द्वारा दर्शाते हैं, और C बराबर ये Q बटा में भी फॉर्मूला होता है। यहाँ तो सिंपल सा निकल गया कि चार्ज का कूलम और वोल्ट का वोल्ट, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट हो गया। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमने क्या बताया? धारिता का अगर फैराड मात्रक है तो एक फैराड बराबर एक कूलम पर वोल्ट हो जाता है, और सेम टू सेम वही है ना, वही वाला बात है, कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 16 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, C समानुपाती R होता है, और C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R हो जाता है। ये वाला बात है, यानी कि किसके? गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके धारिता वाला बात है, C है, तो भैया जी एकदम आसान वाला प्रश्न है, बस हमें पढ़ना होता है। और ये सब ऑब्जेक्टिव बताए वो नोट्स में जितने बच्चे ले चुके हो, उसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया चैप्टर वाइज, उसमें उतना पढ़ लोगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपको देखने के साथ बनेगा। भैया जी देखो, एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? क्या होगा धारिता बच्चों? धारिता सीधे रूप से बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज को उच्च वोल्टता को। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा। धातु का परावैद्युत स्थिरांक अनंत होता है। ये सब आसान आसान प्रश्न है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। हाँ ये वाला है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से हम लोग विभवांतर को माप सकते हैं। अच्छा एमीटर द्वारा क्या मापते हैं आप बताओ जल्दी से, जल्दी से बच्चा पार्टी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ कि
वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापते हैं। अच्छा ये भी बता पा रहे हो तो ये भी बता दो गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य है। तो सब बताते हैं धीरे धीरे से भैया। देखो एमीटर जो है ये धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है साथी बताओगे क्या। वोल्ट मीटर जो है सर ये विभवांतर को मापता है, किसको, विभवांतर को। अच्छा गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये करता है कि धारा की अनुपस्थिति या फिर उपस्थिति, यानी कि ये पता लगाता कि इसमें करंट है या फिर नहीं है। ये मापन नहीं करता, ये सिर्फ पता लगाता है विद्युत धारा का। ये क्या करता है, उपस्थिति का पता लगाता है, बस यही कार्य है। आप याद रखना बच्चों, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि गैल्वेनोमीटर पूछा आप लगा दोगे विद्युत धारा का मापन करता है, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, एकदम बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आंसर को लगाते चलो, टिक करते चलो, आसान आसान प्रश्न है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित होती है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल बच्चों 23 नंबर सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। और बच्चों ये 2025 वालों के लिए क्वेश्चन में हमने गैस भी किया था और ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि सर ये विभवांतर समान होता है। और भी बहुत सारे प्रश्न है जो 100 ऑब्जेक्टिव से कम 10-15 ऑब्जेक्टिव ऐसे आ गया था, जो कि इसी क्लास से आपको पता चल जाएगा। देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है, पीला रंग पूछा गया है तो हमने ट्रिक बता दिया था बच्चा पार्टी को, बीबी रोए जीबी, BBROY जीबी, मतलब बीबी किसके लिए बच्चों, जीवी के लिए रो रही है। और आजकल अगर जीवी ना मिले तो भैया कोई भी रो पड़ेगा, वो तो भैया मानो वो बीबी ही है, जो रोएगी नहीं भाई मारेगी भी। यहाँ पे देखो जीवी इसलिए डलवाना बहुत जरूरी है। और जीवी कैसे डलवाओगे, जब आप पढ़ोगे बहुत अच्छा काम करोगे, जब आप क्या करोगे आगे चल के सरकारी नौकरी ले लोगे तो वो हमारा जीवी आप बहुत अच्छे से डलवा पाओगे। यहाँ से देखो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ पे देखो सर ये ब्लैक हो गया और ये हमारा ब्राउन हो गया, ये रेड हो गया, तो रेड के लिए नहीं पूछा, क्या पीला के लिए पूछा। ये ऑरेंज हो गया, ये येलो हो गया, येलो के लिए पीला मतलब 4 हो गया, ये ग्रीन हो गया बच्चों, ये ब्लू हो गया। ओके इतना को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, जस्ट हमने बताया जो कि यहाँ पे आ सकता है। हाँ देखो यहाँ पे आ गया बच्चा पार्टी, अब बताओ जल्दी जल्दी से इसका लगाओ क्या होगा सर। यहाँ पे देखो कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग के कोड का मान क्या होगा, ग्रीन वाला बात सर 5 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी, बीबी रोय जीबी, बस दिमाग में चलाओ, बीबी रोय जीबी याद कर लिए ना, बोलो हमारे साथ बच्चों, काहे देख रहे हो। हाँ भैया लाल टी शर्ट आप इधर देखो, क्लास में देखो ना भाई, बोर्ड इधर है, आप उधर क्या देख रहे हो, अभी खाना नहीं बना है, पहले इधर पढ़ो। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। चांदी होता है सर, चांदी वाला बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। सर आपने बताया कि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो क्या इसका मात्रक भी वोल्ट है। बिल्कुल बच्चा, दोनों को याद रखो, ये वोल्ट ही होता है, तो वीमा भी इसका सेम होगा ना बच्चा पार्टी, क्या होता। अच्छा बच्चा पार्टी ये बताओ कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता, आप बताओगे हमें, जल्दी जल्दी से बताओ कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, फटाफट से। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, ये होता सर हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये V बराबर W/Q से यहाँ से निकाल लेंगे ना सर, ml2 T इनवर्स 2 निकालेंगे। यहाँ पे देखो ml2 हुआ, T इनवर्स 2 हुआ, बटा में क्या होगा सर, चार्ज का कूलम, यानी कि चार्ज का AT विमा होता है, तो AT हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ कार्य का तो ये निकला, तो यानी कि बच्चा पार्टी ml2 हुआ, T माइनस ये है 2 और ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ऊपर में बच्चा कौन सा सर, A बचा, तो A इनवर्स लग जाएगा, ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स हो जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। आदर्श लग गया, शून्य लगाओ, अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछता तो बहुत कम लगाते, आदर्श वोल्ट मीटर होता तो अनंत लगाते। ये तीनों बात आप याद रखोगे। ओके चलो वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर को मापेगा भैया। देख रहे हो एक प्रश्न को घुमा फिरा के वहीं लेके चल जाता है जहां आप सोचते भी नहीं, और इतना आसान प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, तो आपको
आपको क्या करना, बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, प्रतिरोध वाला किस में होता है? प्रतिरोध तो सर ओम मात्रक होता है, धारा का क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल देखो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा मात्रक यानी कि सर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? पहले ये बताओ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का होता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तो आप ऊर्जा लगाओ। ओके बच्चों। अच्छा, ये किलो मात्रक तो हो गया, ये हमारा किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा का। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है बच्चों? तो ये भी ऊर्जा को ही मापता है, ये भी आप याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? विद्युत हीटर है ना सर, नाइक्रोम तार का उपयोग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा है ना आवेश का होगा, एम्पियर घंटा आवेश का होगा। अच्छा, और भी कुछ पूछेगा? और क्या पूछ सकता है बच्चा पार्टी? बताओ तो जल्दी जल्दी से, फटाफट से बता देना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमने बता दिया, ये भी हमारा ऊर्जा वाला बात होता है। किलोवाट घंटा पूछेगा तो वो भी ऊर्जा लगाओगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 33 नंबर सवाल है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया, जल्दी से बताओ कौन सा होगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, सौर सेल कहते हैं भैया जी। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं बताओगे क्या? उसे हम लोग कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल बच्चा पार्टी, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो आप लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, संयोजन बैंड, संयोजन ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं। उसके बीच जो गैप होता है उसे हम लोग बैंड गैप कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बताओ जल्दी से। और अब की बार आया था कि बायोलॉजी का पिता कौन है बच्चा पार्टी? ये बताओगे क्या? बायोलॉजी का पिता कौन है? ये भी आया हुआ है बच्चा पार्टी, सोच लो। कितना आसान प्रश्न पूछ देता है और आप लगा के नहीं आते तो बहुत दिक्कत होता है। बताओ जल्दी जल्दी से, पहले कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बता दिए बच्चा पार्टी, बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेड साहब ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय है, O2 वाला बात हो रहा है। बताओ जल्दी से, अनुचुंबकीय पदार्थ की ये प्रवृत्ति पूछा गया, प्रकृति हो या फिर प्रवृत्ति हो, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा का, और विषुवत रेखा को हम लोग बच्चों सीधा सीधी 0 डिग्री कहते हैं रेखा, बस सिंपल सा हो गया। और ये हमें लगता है कि ध्रुव अगर पूछा है, मानो अगर पृथ्वी के बीचों बीच जो ये रेखा खींची जाती है बच्चा पार्टी, यही होती है विषुवत रेखा बच्चा पार्टी, याद रखना। क्या होती है सर? विषुवत रेखा, जिसे हम लोग वृहद रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री का रेखा भी कहते हैं। और ये हमारा जो होता है वो घटता है, राइट आंसर सी होगा। अगर पूछे विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, आप लगा दोगे। लोहा कैसा होता है? हमने बताया ना, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तीनों लोह चुंबकीय है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल है, ये चुंबकीय घुन बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा भाई? घटेगा। ऑप्शन बी लगाओ आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, टेस्ला किसकी इकाई है? बच्चों टेस्ला पूछे या फिर वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर पूछे, ये दोनों जो भैया जी मात्रक है ना, ये बी का मात्रक है। बी क्या है सर? बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। तो बी जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब बताओ कौन सा हो जाएगा? बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है, तो ऑप्शन सी में हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, यहाँ पे विषुवत रेखा नहीं लगा, 90 डिग्री लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश है या फिर अदिश है? चुंबकीय आघूर्ण बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा? 42 नंबर सवाल का जवाब बताओ कौन सा होगा? सदिश हो जाएगा क्या 42 नंबर सवाल का जवाब? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, म्यू बराबर आई इंटू में ए होता है, आई इंटू में ए होता है, यानी कि सर इसका मात्रक भी बता दोगे क्या? धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि सर इसका मात्रक भी आपने बता दिया, बहुत अच्छे। चलो 43 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एग्जाम में हर एक बार आने वाला प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान में रखना, एम्पियर मीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछा
पूछा है, शून्य होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। लेंज का नियम भैया देखो, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा, किरचॉफ का पहला नियम किस ये सिद्धांत पर है बच्चों? पहला नियम जो है ना सर, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे है। अच्छा, दूसरा नियम उसी जगह कौन सा नियम बच्चों? दूसरा नियम जो है ना, ये ऊर्जा संरक्षण करता है बच्चों, ये आप याद रखोगे, एग्जाम में आया हुआ है। चलो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 हेनरी बराबर 1000 मिली हेनरी होता है। इसे हम लोग 10⁻³ मिली हेनरी लिख सकते हैं बच्चों, याद रहे, एग्जाम में आएगा। अच्छा, एक चीज आपसे ये पूछना था कि 10⁻⁻⁻6 को हम लोग क्या कहते हैं? 10⁻⁻9 को क्या कहते हैं? 10⁻⁻12 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ये बताओ। अच्छा, 10⁻⁻15 को क्या कहते हैं? एग्जाम में आने वाला प्रश्न बच्चों, ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहां से बताओ सर। 10⁻6 को जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। ये नैनो है ना बच्चों, ये नैनो कहते हैं इसे। अच्छा, ये इसे क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग पिको कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग फर्मी कहते हैं। और अगर 10⁻⁻18 हो, यहाँ पे याद रखना बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे अगर आपके सामने आए 10⁻⁻18 तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एटो कहते हैं, एटो। अच्छा सर, 10⁻21 आए तो क्या कहेंगे इसे? ये आप हमें बताओ क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? जप्टो कहते हैं। या आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए हमने बता दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बच्चों फैराडे साहब थे। क्या बताओ जल्दी से एक बार। 48 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। सर फैराडे ही थे, एकदम, बहुत अच्छा लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 हेनरी बराबर, लो अभी जस्ट हमने बताया कि 10⁻³ मिली हेनरी होता तो मतलब आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लगा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसकी जरूरत है? ये जल्दी से बताओ। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जो जरूरत है वो उच्च प्रतिरोध का है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्मीय प्रभाव बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? एक अर्ध चक्र में बच्चों, आधे चक्र में पूछा गया है। जल्दी से बताओ 52 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे जल्दी से। ओके, अगर अच्छा पूरे चक्र में पूछेगा तो क्या लगाओगे? पूरे चक्र में बच्चा पार्टी क्या होगा? सर ये पूरे चक्र के लिए 0 होता है और ये अर्ध चक्र के लिए 2I0/π होता है। चलो 53 नंबर सवाल है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है 53 का। चलो 54 नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से। सर ये जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे हम लोग जनित्र भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज आप याद रखोगे क्या? अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे तो क्या कहलाएगा? तो सर वो मोटर होता है। याद रहे बच्चों, यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा तो वो डायनेमो होगा, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो वो मोटर होगा। दिमाग में बैठा लो भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो भैया गलत बात है, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और नए नए बच्चे जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम हमने बता दिया कौन सा है सर, शाम के 7 बजे, और दूसरा जो क्लास होता है वो शाम के 8 बजे होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, धारितीय प्रतिघात बराबर क्या होता है? धारितीय प्रतिघात का मात्रक पहले बताओगे क्या? पहले ये बताओ धारितीय प्रतिघात क्या होता है? 1/ω(c) होता है, और आपका करेक्ट आंसर डी होगा। ये W नहीं, ओमेगा ऐसे करके जो ओमेगा होता है बच्चा, ये W मत समझना। चलो 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? और आप देखते देखते इसका आंसर ध्वनि तरंग लगा दोगे। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग ये नहीं होता है बच्चों, यानी कि प्रकाश तरंग होता है, एक्स किरण होता है, अल्फा किरण होता है, ये सब होता है, लेकिन ये ध्वनि तरंग नहीं होता है। अच्छा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है बच्चों, ये याद रखना। चलो
विद्युत चुंबकीय ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। लो, और अनुदैर्ध्य किसका होता है बच्चों? जस्ट हमने बोला ना, क्या बोला? अगर ध्यान से सुने हो तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? याद रहे बच्चा पार्टी, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य हो जाती है। चलो 59 नंबर सवाल है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? वो कोई भी धारा हो, एम्पियर होगा। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये 60 नंबर सवाल है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? कम वाला बात हो रहा है बच्चों, बताओ। तरंग दैर्ध्य कम वाला बैगनी हो जाएगा, और लाल का क्या होता है सर? ये अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे पता है लाल का विचलन क्या होता है? बताओ, विचलन अगर पूछे आपसे तो विचलन कम होता है, और बैगनी का जो विचलन होता है ना, बैगनी का विचलन जो होता है सर, वो अधिक होता है। ये आप याद रखोगे, मैं दोनों में उल्टा। देखो, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है उसका विचलन कम होगा, जिसका ये तरंग दैर्ध्य कम है उसका विचलन अधिक होगा, और जिसका यहाँ पे तरंग दैर्ध्य अधिक है उसका विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आप याद रखोगे। क्या से क्या बोल दिए सर। चलो, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? यहाँ पे अधिक तरंग दैर्ध्य है, लाल वाला लगाओ। अच्छा, विचलन क्या होगा? इसका कम हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और कई बार तो ये भी पूछा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। आवश्यक शर्त कितना है बच्चों? 2 है। आपको याद रखना, ऐसे पूछता है ना, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक होना चाहिए, ये सब तो पूछता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 ही ये हमारा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमारा गुण होता है। चलो, आवश्यक शर्त होता है, ये रहा। मृग मरीचिका का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें अपवर्तन भी ऐड हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आप याद रखना, फोकस दूरी भी अनंत ही होती है। चलो 65 नंबर सवाल है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है कौन सा बच्चों? अपवर्तन है क्या? कहाँ है भैया अपवर्तन? दिखाओ ना जल्दी से, फटाफट से बताओ। सी में दिया गया है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। वस्तु से जैसे ही बड़ा प्रतिबिंब बना, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण से बनता है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? अच्छा भैया जी, अपवर्तनांक जो है किसका अधिक होता है? तो वो होता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ओके बच्चों, चलो बहुत अच्छे। अच्छा, ये कम किसका होता है बताओगे क्या बच्चा? वायु वाला भैया, जानते हो ना वायु का नाम? वायु का 1.0003 होता है सर, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और अगर हमसे पूछे हीरा का, तो हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अगर क्रांति कोण पूछे तो 24.41 डिग्री होता है, ये आप याद रखना। और ये वायु के लिए क्या है सर? ये वायु के लिए अपवर्तनांक है, आप याद रखना, एग्जाम में पूछेगा, आप लगा देना। देखो, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, महत्तम अधिक होता है, निर्वात में होता है सर, महत्तम निर्वात में होता है। चलो, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? देखो, जानते हो ना, एक हमारा एसआई मात्रक मीटर है, मीटर इनवर्स है, और दूसरा जो होता है वो डायोप्टर होता है। मतलब ए और बी दोनों हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि लेंस की क्षमता का एसआई वाला बात हो तो मीटर इनवर्स होता है, लेकिन ये हमारा प्रचलित मात्रक है, इसलिए हम लगा सकते हैं ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पे डायोप्टर भी दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लगा सकते हो आप लोग, आप याद रखना। चलो ये रहा प्रश्न। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखो सिंपल सा है, अगर सेंटीमीटर में दिया गया भाई जी, तो P बराबर 100 बाय फोकस दूरी लिख लेंगे। और यहाँ देखो, P बराबर फिर से लिखेंगे, 100 लिख देंगे ऊपर, फोकस दूरी 20 दिया गया तो 20 से काट दो ना, 20 पच्चे का 100 हुआ, यानी कि सर P बराबर क्या होगा? 5 डायोप्टर होगा। सर यहाँ पे D काहे लिख दिए? हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायोप्टर है? तो बच्चों, पावर लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर बताए है ना, तो डायोप्टर लिख दो। 5 डायोप्टर ऑप्शन डी में दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी, आप हमें ये बताओ तो समझ में आ रहा है ना क्लास, या फिर ऐसे रटते जा रहे हो? किसी वस्तु का मनुष्य की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। आप याद रखना कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख के रेटिना पर ही बनता है। अच्छा, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ग्लास स्लैब होता है बच्चों, बताओ जल्दी से 72 का क्या होगा? ओके ओके, बताओ जल्दी से, फटाफट से। घटता है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 73 नंबर सवाल। देखो, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो वर्ण विक्षेपण है। वर्ण विक्षेपण में ही हम लोग इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिज्म के बारे में भी इन्हीं में पढ़ते हैं। देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण बच्चों इसकी आवृत्ति है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 देखो, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार हो जाता है। 75 का ए ऑप्शन आप लगाओगे। अच्छा, किरचॉफ का सर द्वितीय नियम, आपने दोनों नियम बताया था सर, हमें बहुत अच्छे से याद है कि किरचॉफ साहब का पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। कैसे भूल सकते हैं, आपको याद रखना है। चलो 77 नंबर सवाल है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। बिल्कुल राइट आंसर है सर। चलो 78 नंबर सवाल है। इनमें कौन आवेश रहित है? एकदम मजाक मजाक में 78 पे आ गए और हमें पता ही ना चला। इनमें कौन आवेश रहित है सर? आवेश रहित मतलब आवेश ना हो, फोटोन, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, ये भी पढ़ा चुके, ऊर्जा मापता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बच्चों याद रखना, जूल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, किसी परमाणु का नाभिक बना है। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आप याद रखना। चलो 81 नंबर सवाल, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बना है क्यूरी से सर, इसका मात्रक क्या होगा? क्यूरी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य में पड़ती है बामर श्रेणी। और अवरक्त भाग में जो नहीं पड़ेगी वो हमारा कौन सा होता है बच्चों? वो आप हमारा पाश्चन श्रेणी हो जाता है। चलो, तेजी से चलने वाली बीटा किरण क्या है? बीटा किरण जो इलेक्ट्रॉनों का समूह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बीटा किरण में क्या है? इलेक्ट्रॉनों का समूह है, ऑप्शन सी हो जाएगा 84 नंबर सवाल का जवाब। चलो 85 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ये क्या है सर? न्यूक्लियर फ्यूजन है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। अल्फा कण क्या है भाई? अल्फा कण हाइड्रोजन का नाभिक लगाओगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। हीलियम का परमाणु लगाओगे क्या? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं, हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है बच्चों। चलो 87 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? ये सब तो पढ़ते आ रहे हो ना बच्चा, गलत करोगे क्या? नहीं सर, मूल कण जो है ये अल्फा, ये कण जो है ये मूल कण नहीं है। अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है। 27 का द्विआधारी पूछा गया। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य क्या होगा? 27 का निकालने बताए हैं ना बच्चों, पिछले क्लास में भी ये बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। देखो 2 से आप भागा जानते हो, लगाते चलो। 27 का मतलब ये करो, 13 दूना 26 हुआ, मतलब 13.5 नहीं करना है तो 13 दूना 26 हुआ, तो शेष कितना बचा? इसमें 1 बचा। 13 दूना 26, 1 27, मतलब 1 लिखो, फिर 2 से लगाओ। 6 दूना 12 हुआ, 6 दूना 12 1 13, मतलब शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ। 2 तिया 6, शेष कितना? 3 दूना 6, शेष नहीं बचा, 0 लिख दो, फिर 2 से लगाओ। 2 एकम 2 और शेष कितना बचो? 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 1 शेष बच गया। और नीचे से हमें ऊपर जाना है। देखो 11011, यहाँ पे लिखो 11011 और इसमें द्विआधारी पूछा, 2 लगा दो। देखो 11011 वाला बात कहाँ हो रहा है? 11011 यहाँ पे डी में दिया गया बच्चों। ऑप्शन को पहले मिलाना, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, बढ़िया से बना के आना। चलो 89 नंबर सवाल है। मूल गेट कौन सा है? एंड और नोट। एंड और नोट बच्चा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंड और नोट बच्चों याद रहेगा। चलो 90 नंबर सवाल देखो, द्विआधारी अंक जो है 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा? बच्चों इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, और अगर हम इस तरीके से बना दे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे आप आगे चल के गलत नहीं करोगे। पहले देखो ऑप्शन ए को पहले हम बना लेते हैं, तो हम द्विआधारी निकाल लेंगे। देखेंगे इतना पुराना है हमको कोई भी ऑप्शन में। देखो 31 का निकालो पहले, तो 31 का यहाँ पे 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट सर, 2 से लगाओ। यहाँ देखो 15 दूना 30 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ। 7 दूना 14, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ। 3 दूना 6, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ। 2 एकम 2 और शेष 1, यानी कि सर 4 को 1 तो यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा 31 वाला गलत हो जाएगा। अब 21 का निकाल के ट्राई कर लेते हैं सर। 21 का भी ट्राई कर लो, 2 से लगाओ। 10 दूना 20 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ। 5 दूना 10 हुआ, शेष कितना? 0 बचा, फिर 2 से लगाओ।
हाँ, 2 दूना के 4 हुआ, शेष 1 बचा। कौन सा 1 बचा सर? यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। और फिर देखो 2 एकम 2 हुआ और शेष 0 बचा। यानी कि सर यहाँ पे हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो 1 0 1 0 1। क्या ये मिलता जुलता है क्या सर? बिल्कुल, ये 21 वाला जो है इसी का दशमलव पद्धति यहाँ पे दिया गया है, आप याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 91 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। और आपको ये भी पता होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? 91 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से हमें बताओ बच्चा पार्टी। हम देखना चाहते हैं कि क्या आप सही लगा पाओगे। बढ़ता है, घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है बच्चों, या फिर शून्य हो जाता है? ये आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा याद रखना है। सर ये जो होता है ना, ये सीधे रूप से घट जाता है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है इसीलिए हमने बता दिया। तो बच्चा पार्टी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 92 नंबर सवाल है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन तथा विवर दोनों होगा। इलेक्ट्रॉन और होल जो है सर वो दोनों हो जाता है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या करोगे? लगा के आओगे ना। चलो अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन में बहुसंख्यक आवेश जो होता है, यानी कि आपसे एक पूछता है एन टाइप वाला और दूसरा होता है पी टाइप वाला। पी टाइप वाला भी आपसे पूछ देता है। एन टाइप में बच्चों ज्यादा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, कम जो होता है वो प्रोटॉन होता है। यहाँ पे फिर से यहाँ प्रोटॉन नहीं बच्चा पार्टी, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं होगा सर, यहाँ पे ये होल हो जाता है, जिसे हम लोग छिद्र या फिर वीवर कहते हैं। और पी टाइप में सबसे अधिक जो होता है वो होल होता है और कम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन। यानी कि बच्चों आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि एन टाइप में अल्पसंख्यक कौन सा होता है? अल्पसंख्यक मतलब कम होल होगा सर। अगर पी टाइप में अल्पसंख्यक पूछे इलेक्ट्रॉन होगा सर, पी टाइप में बहुसंख्यक पूछे होल हो जाएगा, और एन टाइप में बहुसंख्यक पूछे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल देखो, डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर कहां है सर? रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। हिंदी दिष्टकारी कहते हैं और कभी कभी रेक्टिफायर ही लिखता है। कैसे सर? ऐसे करके रेक्टी और फायर ऐसे लिख देगा, आपको लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राइटिंग थोड़ा ये ध्यान देना। चलो, निम्नलिखित में कौन सही है? बच्चों यहाँ पे सोचने वाली बात ये हो जाता है कि सर हमें जो है सब में दिया गया, ये हमारा जो है द्विआधारी दिया गया है और ये हमारा दशमिक संख्या इतना दिया गया है, तो कहीं सब में हमें 12 दिख रहा है। मतलब अगर 12 का निकालेंगे जो सही होगा वो निकल जाएगा। तो 6 दूना 12 शेष 0 बचा, 2 तिहाई 6 शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 शेष 0 1 बचा। यानी कि सर देख लो ना, नीचे से ऊपर लिख दो 1 1 00 1 1 00, देख लो 1 1 00। कहीं ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है? बिल्कुल बच्चों, ऑप्शन ए ही सही है। चलो 95 नंबर सवाल है, दाताप द्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है क्या? 5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, और 5 ऑब्जेक्टिव बचा, जल्दी से कर लो। संकीर्णन का मापन किस में होता है? डेसिबल में होगा। संकीर्णन का मापन किस में होगा? डेसिबल में होगा। डेसिबल में होगा बच्चों, याद रखना। अच्छा, क्षीणता का मापन भी डेसिबल में होता, आपको याद है ना? क्षीणता का मापन, क्षीणता और संकीर्णन बच्चों याद रख लो, ये डेसिबल में मापन होता है इसका। चलो 97 नंबर सवाल है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का हो जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत वही वाला पूर्णांतरिक परावर्तन बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु किसके द्वारा पता की जाती है? कार्बन डेटिंग के द्वारा। 99 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ये हम लोगों ने पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है? विद्युत विभव बारे में हम लोगों ने पढ़ा है सर। क्या पढ़े? देखो, विद्युत विभव का जो कि मात्रक निकला था क्या? वोल्ट निकला था ना बच्चों। इसे V के द्वारा प्रदर्शित किए थे और V बराबर W/Q हुआ था। यहाँ पे देखो कार्य का जूल हुआ था, चार्ज का कूलम। यानी कि सर यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि 1 वोल्ट बराबर ये जूल प्रति कूलम ऊपर जाएगा तो जूल कूलम इनवर्स हो जाएगा और यहाँ 1 लग जाएगा, और ये वाला बात हमने बता दिया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो जी, हमारा पूरा
पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चा पार्टी और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार कर देना सारे बच्चे। और हाँ, जितने बच्चे वो नोट्स लेना चाहते हो बच्चा पार्टी, आप कॉल कर लीजिएगा, मात्र 299 अभी चार्ज है, आप सारे बच्चे ले सकते हो। फिर आगे चल के ये बढ़ जाएगा तो आप लोग एक बार जल्दी से ले लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा 7070 82 1685। अगर बच्चा पार्टी एक चीज और, अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो ही लेना, क्योंकि अगर आपको हम पे भरोसा है तो उसमें जितना दिया रहेगा उस नोट्स में आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। ऐसा तो नहीं कि सर एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये हम 100% गारंटी वारंटी लिए हैं भाई, 90% की गारंटी लेते हैं एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, ये तीनों सब्जेक्ट में 90+ नंबर की गारंटी लेते हैं, 90+ की। बस आपको क्या करना है, उस नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, वो हमने खुद तैयार किया है और उसके बाहर एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है बच्चों। बस आप इसे तैयार करना, कॉल कर लीजिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई तैयार कर लीजिएगा। ऐसे डेली क्लास के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी।